ओम शांति। 1 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? बाबा समझाते, तुम इस पाठशाला में रोज़ यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। तो ये एक ऐसी कॉलेज कहें, यूनिवर्सिटी कहें, पाठशाला कहें, जहाँ हर एक बच्चा नया पुराना हर रोज़ यही पाठ पढ़ता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तब तक बाबा कहते मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन नहीं सकते। जब आत्म अभिमानी हो तब ही वो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ हम में प्रैक्टिकल स्वरूप में हमारे आ सकती हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा तू। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वे सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। वे है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वे पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी वे है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी वे है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल। कितनी बाबा की महिमा है। बाबा सबसे ऊंच से ऊंच है, सभी आत्माओं का बेहद का बाप, पतित पावन है, ज्ञान का सागर, पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। परमात्मा शिव बाबा भी है तो आत्मा ही ना, लेकिन क्योंकि वे सदा ही परम, सदा ही ऊंचे हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था,
तो कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। तो बाबा कहते जब सतयुग था तो कोई भी पतित नहीं था। देवी देवताओं का जब राज्य था तो कोई पतित नहीं था, और अभी क्योंकि है ही पतित दुनिया तो पावन एक भी नहीं होगा, है ही तमो प्रधान दुनिया। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ज़रूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। तो शिव बाबा आज अपना संपूर्ण परिचय हमें याद दिला रहे हैं। बाबा ही नॉलेजफुल हैं, बाबा ही ज्ञान की अथॉरिटी हैं। तो जब तक वे ना आए, अपना परिचय ना देवे, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं, कोई वेद शास्त्र नहीं जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वे रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। ये महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। गीत में है ना, ये लाइन है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा तू। हम तो उसमें लाइन है कि रूप बदल कर आ जा तू। तो इसलिए बाबा कहते अब बुलाते भी हैं कि कैसे भी करके रूप बदल कर इस सृष्टि पर आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अभी सभी मनुष्य आत्माओं पर माया का छाया पड़ा हुआ है, उसे हटाकर अपनी छत्र छाया में हमें लो। तो बाबा कहते ये ऐसी एक अनूठी, यही एक पाठशाला है जहाँ मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तो पूरे विश्व में और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ स्वयं भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाए। बाबा कहते तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा यहाँ आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है उसे स्पष्ट कर रहे हैं।
बाबा कहते तुम आत्माएं 84 जन्म लेती, 84 गर्भ धारण करती हो, मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शुद्ध वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बने, बाबा कहते ये ज्ञान की बात है, समझ की बात है। कैसे हमने सतयुग से लेकर के तो संगम युग तक का पाठ बजाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। जितना जो आत्मा यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनती है, अर्थात आदि मध्य अंत मैंने कैसे पाठ बजाया है, उस चक्र को याद करते हैं दिन में कई बार, जिसका ड्रिल बाबा बताते हैं, 5 स्वरूपों की ड्रिल, उसी को स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो जो जितना अधिक ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हैं, पहला फ़ायदा वो व्यर्थ मुक्त रहते हैं। दूसरा वो अपने आदि अनादि जो गुण हैं, जो संस्कार हैं आत्मा के, उसको बहुत जल्दी इमर्ज रूप में अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में उनका स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। तो बहुत अधिक बार जब हम स्वदर्शन चक्र पूरे दिन में अपनी मन और बुद्धि में फिराते हैं, अपने 5 स्वरूपों को याद करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्मृति है तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनती है। तो इसलिए बाबा का ये डायरेक्शन है कि हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। क्योंकि जो आत्मा स्व के दर्शन करने में बिजी हो जाती है, उसका सबसे पहले पर दर्शन छूट जाता है। वो दूसरे को देखना बंद कर देगी कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के संस्कार कैसे हैं, दूसरे का पाठ कैसा है, वो देखना बंद कर देगा, तो व्यर्थ बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। ये तो करके उपाधि दी जाती है, कायदे अनुसार भगवान एक है। बाबा कहते हैं ना, भगवान भगवती बनाने आया हूँ। बाबा कहते ये तो केवल एक उपाधि, एक टाइटल दिया जाता है, बाकी है तो वो देवी देवता ही, उन्हें भी भगवान नहीं कह सकते हैं। क्रिएटर इज़ वन, बाकी वे है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वे तो बाप ही हैं जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं,
इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। जो यथार्थ कारण है रावण को जलाने का, 10 शीश का, बाबा कहते वे तो किसी भी शास्त्र में भी नहीं बताया गया है कि असुल रावण कौन है, क्यों उसको जलाते हैं, क्यों 10 शीश दिखाए हैं। बाबा कहते ये सब समझ की बातें हैं जो बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते अच्छी रीति अब समझना है इन बातों को। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा रोज़ किसी न किसी रीति हमें ये याद दिलाते हैं ये पुरानी दुनिया है, विनाश होनी है, इससे पूरा वैराग्य होना चाहिए। तो हम ज़रूर अपने को चेक करें, मुझे अभी भी इस दुनिया से वैराग्य हुआ है या नहीं, अभी भी रग फंसी हुई तो नहीं है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउड नहीं किया जाता है, सीधा ही किसी भी नए को मुरली क्लास में अलाउड नहीं करते हैं। पहले अलग से कोर्स कराया जाता है, फिर क्लास में अलाउड होता है। बाबा कहते जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। बाबा कहते और तो किसी को पता नहीं है ना मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। तो नए को सीधा ही मुरली सुनाएंगे, मुरली क्लास में बिठा देंगे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। बाबा कहते वे तो बाल रूप है ना, तो उनका राज्य तो नहीं कहेंगे। तो जब बड़े होंगे, राज्य सिंहासन पर बैठेंगे, राज्य करेंगे, कारोबार संभालेंगे, उनका नाम चेंज हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। तो राजधानी किसकी हुई? लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा कहते कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वे तो सतयुग का प्रिंस था। वे पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र में भक्ति मार्ग के हैं।
कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। पूरा विश्व ही केवल भारत ही कहलाता था और एक लक्ष्मी नारायण ही महाराजा महारानी थे। उन्हीं का मेन राज्य था। बाकी छोटे छोटे राजाओं की पदवियां तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसे पार्टीशन नहीं था। तो बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने, तो ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वे तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको ये राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। वे तो देवता है, प्रिंस है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो बाबा कहते वे तो पतित दुनिया में नहीं आ सकता ना, वे तो पावन आत्मा है। बाप ही आते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं। वे हैं ब्रह्म महातत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। गर्भ में तो आए हैं ना, विकारों से पैदाइश हुई है, जन्म मरण में आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी आत्मा महान आत्मा नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, बाबा को याद करने में, उस याद में हर समय स्थित रहने में, स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करने में ही बाबा कहते मेहनत है। लेकिन जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे, बाबा कहते पावन भी नहीं बनेंगे। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ज्ञान तो 7 रोज़ कोर्स किया, सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया। फिर सारा संगम योग मेहनत किस में है? बाबा को याद करने में, स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करने में। ये चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतयुग में कितना समय राज्य चलता है? फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन? ये भी किसी को पता नहीं है। कैसे हम 84 जन्म के चक्र में आते हैं, कैसे फिर रावण राज्य चलता है, रावण कौन है? बाबा कहते ये भी किसी को पता नहीं। कब से रावण को जलाते आते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे।
अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। सिवाय शिव बाबा के और किसी में ये शक्ति नहीं है कि वे पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर दे। पतित से पावन सृष्टि में वे परिवर्तित कर दे, किसी में ये शक्ति नहीं। बाबा कहते पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वे तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वे तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, ये है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोतरे पोत्रियां भी हो। शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वे तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैंपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। सेकंड पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोतरे हैं। आज का वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अनादि जब आत्मा परम धाम में है, आदि जब आत्मा सतयुग में है। बाबा कहते ओरिजिनल स्वरूप दोनों ही समय पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? शूद्र की कोई चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते। तो ये अपवित्रता, आर्टिफिशियल संस्कार, रावण के संस्कार हम ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं
पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप में देखो। किसी भी आत्मा को देखते हैं, भले अभी वो पाठ अनुसार शूद्र हो या ब्राह्मण हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसके रियल रूप को देखो। रियल रूप में तो हर आत्मा पवित्र है, क्योंकि परम धाम में तो हर आत्मा पवित्र है, और परम धाम तो हर आत्मा जाने वाली है। भले कोई सतयुग में आएगा या नहीं आएगा, अपना पाठ अनुसार है, लेकिन परम धाम में तो हर आत्मा जाएगी ना। वहाँ तो पवित्र होकर ही जाएगी। बाबा ने कहा है वहाँ रहती ही पवित्र आत्माएं हैं। तो सभी आत्माएं, चाहे कोई ज्ञान में हो या ना हो अभी, लेकिन उनके ओरिजिनल रूप को ही हमें देखना है। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। जब हम उनको, खासकर जो अभी शूद्र हैं, अभी बाबा के नहीं बने हैं, उनको जब ऐसे उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखेंगे, ये पवित्र स्वरूप आत्मा है, ये पवित्रता संपन्न आत्मा है, तो उनको कितनी शुद्ध, कितनी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस जाएंगी। तो वो स्वतः ही पवित्रता के सागर की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को पवित्र स्वरूप में देखो। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। और परमात्म दुआएं कैसे मिलेंगी? जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, उतना ही परमात्म दुआओं के अधिकारी बनते हैं, उतना ही माया से दूर रहते हैं। तो यही विधि है परमात्म दुआएं प्राप्त करने की। परमात्मा के आज्ञाकारी बने, फरमान बरदार बने, सर्विसेबल बने, सपूत बच्चे बने, तो परमात्म दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।